नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक चिट्ठी लिखी है और इसमें उन्होंने मांग की है कि आगे से चुनावों को बैलेट पेपर के जरिए कराया जाए और उन्होंने कहा है कि अगर ये मांग नहीं मानी जा सकती तो उन्हें इच्छा मृत्यु की इजाजत दी जाए। और नंद कुमार बघेल की इस चिट्ठी ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। दरअसल उन्होंने राष्ट्रपति से लिखित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कार्यशैली पर संदेश जताया है और उन्हें बैलेट पेपर के इस्तेमाल से बदलने की मांग की है। और चिट्ठी में उन्होंने लिखा, इस देश के सभी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बड़े स्तर पर जारी है और लोकतंत्र के 3 स्तंभ न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इन सभी को तबाह किया जा रहा है और मीडिया भी लोकतंत्र के इन तीनों स्तंभ के अंतर्गत काम कर रही है, लेकिन देश के नागरिकों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा और नागरिकों में एक डर का माहौल बना हुआ है। और गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल फिलहाल राष्ट्रीय मतदाता जागृति मंच के प्रमुख है और यह संस्था मतदाताओं में जागरूकता पैदा करने का काम करती है। हालांकि इस संस्था की अध्यक्षता के बावजूद नंद कुमार ने ईवीएम के इस्तेमाल पर संदेह जताया है। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सिंह ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरक्षा चूक मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आरोपों पर पलटवार किया और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी, लेकिन सीएम चौहान इसके बाद भी इसमें राजनीति कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शाम को पत्रकारों से चर्चा में पीएम सुरक्षा में चूक पर कांग्रेस की साजिश के आरोप लगाए थे और जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट कर पलटवार किया है और उन्होंने कहा कि सीएम चौहान इसमें राजनीति कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी है तो सीएम के पास इस घटना के संबंध में कोई तथ्य और प्रमाण है तो उन्हें कमेटी के पास उपस्थित होकर सभी तथ्य और प्रमाण रख देना चाहिए और मीडिया रिपोर्ट के आधार पर आरोप प्रत्यारोप लगाना उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने की कई योजना संचालित करे ताकि शिक्षा का स्तर सुधारा जा सके और लोगों को बेहतर शिक्षा मिले और लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जी हां, एक तरफ तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करने के साथ अनेक प्रकार की योजनाएं संचालित करे, लेकिन उनकी योजनाएं बलौदाबाजार जिले के भटगांव शासकीय ITI विद्यालय में धरे के धरे नजर आ रहे हैं, जहां ना तो छात्रों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था है और ना ही उनके शिक्षा प्राप्त करने के लिए उचित सामग्री की व्यवस्था है, जिसके चलते समस्त छात्रों को शिक्षा अध्ययन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और मैं औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र भटगांव में पढ़ती हूँ। मेरा ट्रेड कोपा है। हम लोगों को क्लास में 48 स्टूडेंट है और बैठने की व्यवस्था पूरी तरह से नहीं है, तो कुर्सी टेबल की जो आवश्यकता है और एक तो प्रोजेक्टर की भी आवश्यकता है और कंप्यूटर के लिए हम लोग एप्लीकेशन दिए हैं, उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। यहाँ हमारे यहाँ बैठने का टूल्स नहीं, ब्रेंच नहीं है और हम लोग 48 विद्यार्थी हैं और 6 ही ब्रेंच है बैठने के लिए और हम लोग 55 जन कर बैठते हैं। बैठने का बहुत ही समस्या है और यहाँ वर्कशॉप में हम लोगों के लिए प्रैक्टिकल एक भी प्रैक्टिकल के लिए किसी भी प्रकार की मशीन एवं टूल्स नहीं है। पढ़ाई भी हम लोगों को 5 सब्जेक्ट है और 2 ही टीचर है और परमानेंट नहीं हो पाता। तो हम लोगों का थ्योरी ही परमानेंट हो पाता है, बाकी 3 सब्जेक्ट है जो रेगुलर नहीं हो पाता। जी डेफिनेटली मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि ITI भटगांव का संचालन 2011 से व्यवसाय कोपा के साथ संचालन शुरू हुआ है और 2015-16 से बाकी और 4 ट्रेड हैं उनका संचालन शुरू हुआ है। कुल 5 ट्रेड संचालित हो रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक और कोपा। कुछ समय पहले, लगभग 3-4 साल पहले, शासन ने कुछ
औजारोपकरण का सप्लाई किया था, बट उसके बाद और कोई सप्लाई हुआ नहीं है और बच्चों ने अपनी समस्याएं। छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा अब विधानसभा तक पहुंच गया है और फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र को स्थगित कर दिया गया है। और वहीं विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत ने इसकी जानकारी दी है और बजट सत्र अब कब होगा इसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी है और बाद में बजट सत्र की आगामी तिथि की घोषणा की जाएगी और अब इस सत्र के मार्च में होने की संभावना जताई गई। अब विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि विधानसभा सत्र को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से चर्चा की गई है और चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि फरवरी में होने वाले विधानसभा सत्र को स्थगित किया जाए और कोरोना की स्थिति सामान्य होने पर इस विषय पर विचार करके बजट सत्र के आगामी डेट को घोषणा की जाएगी।